तो बली हो करके भीतर चले जाते, लाइट आ गई और लाइट चली जाती, हो करके बाहर आ जाते। एक ही लाइट 2 बार सुख देती। तो आज वही महसूस हुआ, अचानक लाइट आई। तो आइए के रोकिल बहन ओ मारे को है मारो, रोकिल बहन ओ मारे को है मारो, रोकिल बहन ओ मारे को है मारो। के तो जाकी मैया मर गई के काऊ ने मारो री बहना के काऊ ने मारो, के तो जाकी मैया मर गई के काऊ ने मारो, के काऊ ने मारो। रोकिल बहन ओ मारे को है मारो, रोकिल बहन ओ मारे को है मारो, रोकिल बहन ओ मारे को है मारो। तो ढोल बजा रहे हैं, स्त्रियां आपस में बात करती हैं। मनुष्य के बारे में नाना प्रकार की बातें तो अपने आप बनती रहती हैं और मिटती रहती हैं। ध्रुव तो जा ही रहे हैं अपने रास्ते पर, संसार की बातें अपने हिसाब से हो रही हैं, कोई अच्छा कोई बुरा। कहते हैं ध्रुव जब तपस्या करने गए और 6 माह में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। अनंत वरदान प्राप्त करके ध्रुव वापिस आए तो सबसे पहले पता है अपनी मौसी से मिले। किससे मिले? मौसी से। जिस मौसी ने फटकार लगाई, जिस मौसी ने पिता की गोद से अलग कर दिया। जब तपस्या करके वापस आए तो सबसे पहले अपनी मौसी से मिले, मौसी के पांव छुए और कहा कि मौसी तू वो नहीं कहती तो मैं तपस्या करने नहीं जाता और मैं प्रभु से मिल नहीं पाता। आदमी कटु वचनों को दूसरे तरीके से लेता है और काश किसी के कटु वचन, कठोर वचन अपने कल्याण में यूज करे तो मनुष्य का कल्याण हो जाएगा साहब। और सच मानिए कल्याण तुम्हारे कठोर वचनों में ही छिपा है। चुनौती, कोई चुनौती तो दे तुम्हें, चुनौती बहुत बड़ी बात होती है इसका। तो जो तुम्हें कठोर बोल रहा है, समझ रहा है, उस पर विचार कर। तो ध्रुव सबसे पहले मौसी से मिले, उसके बाद अपनी मां से मिले कि मां तूने मुझे रास्ता बताया, मौसी फटकार ना लगाती तो मैं तेरे पास रोता हुआ नहीं आता। ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की कन्या भृगुनी के साथ अपना विवाह किया और बड़े प्रेम से अपना जीवन जी रहे थे। ध्रुव का भाई जो उत्तम था, एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गया। महाबली यक्षों द्वारा ध्रुव का भाई उत्तम वीर गति को प्राप्त हुआ। कहां ध्यान है भैया? प्रेम से बोलो। पीछे उसकी मां गई, जंगल में आग लगने के कारण ध्रुव की मौसी या उत्तम की मां अपने प्राणों की आहुति दे दी। ध्रुव की मां, छोटा सा परिवार आगे बढ़ा। देखिए भैयाओ, आप जैसा विचार करेंगे
आपका कर्म वैसा ही होगा साहब। पहले विचार करोगे तभी तो कर्म करोगे, सही है कि नहीं? द्वारब और द्वारब की मां के विचार कैसे थे आप वो मनन कीजिए। आपने अभी वही कथा सुनी है। अब द्वारब की जो मौसी थी उसके विचार कैसे थे? अब मौसी के विचार ऐसे थे तो बेटे के विचार कैसे पनपते होंगे? उत्तम और उत्तम की मां यानी बीच में छूट गए। आगे ध्रुव और ध्रुव की मां। आगे चलकर इसी वंश में ऋषि अंग हुए, महात्मा अंग हुए। अंग महात्मा थे, राजा भी बने। उनकी पत्नी थी सुनीता, जिसने इस वंश को आगे बढ़ाया। जो अंग है वो ऋषि है, महात्मा है, अच्छा भाव है, अच्छा स्वभाव है, अच्छा नेचर है। और महात्मा का स्वभाव मैं आपको बता दूं, आप एक ही बार में समझ लें, क्योंकि बार बार मैं बोलती हूं तो आप समझ जाओगे कि मैं किस भाव को लेकर बोल रही हूं। महात्मा संत का, विद्वान का, ज्ञानी का विचार होता है जैसा एक 5 वर्ष के बालक का होता है। 5 वर्ष का बालक अभी तो खैर एडवांस में होशियार हो रहे हैं। 5 वर्ष का बालक अच्छा और बुरा नहीं जानता, छल कपट बेईमानी नहीं जानता। वो स्वभाव सबके साथ, जो प्यार दे रहा है उसी को प्रेम करेगा साथ, जो उसे खिलाएगा उसके साथ खेलेगा। कि जिस समय सुनीति रानी ने पुत्र के लिए फल खाया था, अंग फल लेकर आए और कहा कि ये फल खा लो, पुत्र प्राप्ति होगी। ये ध्रुव का ही वंश है साहब। उसने उस समय मृत्यु एवं अधर्म का ध्यान लगाया था। जिस समय फल खा रही है लेकिन ध्यान पाप की तरफ है। ऋषियों को जो फल दिया ऋषियों ने, वो फल खा रही है, उससे पुत्र प्राप्ति होगी ये निश्चित है। लेकिन उस समय जब खा रही है वो भक्ति का भाव नहीं है, वो पाप का भाव है, विपरीत है साहब। विचार विपरीत है, अच्छा विचार नहीं है, अच्छा भाव नहीं है, अच्छी वाणी नहीं है, उस समय हृदय में अच्छा नहीं है। बस उसी भाव के फल स्वरूप ये कुल घाती प्रगटाया है। ऐसा पुत्र हुआ कि जिसने कोई अच्छा कर्म ही नहीं किया। यायो समझो लीलाधर ने कुल का प्रभाव प्रगटाया है। बेणु का जन्म हुआ, जब नाम ही बड़ा अटपटो है बेणु। बच्चे बात ना करें तो उस स्त्री ने इस पुत्र को जन्म दिया। जब वो फल खाया, वो प्रसाद खाया, उस समय आत्मगिलानी, आत्म विचार अच्छा नहीं था, पाप का विचार था, अधर्म का विचार था। इसलिए पुत्र कैसा हुआ? राक्षस में। मैंने तो अभी आपको समझाया भोजन कैसा करना चाहिए, है ना? अच्छा विचार खाने के समय भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है सब्जी में नमक ज्यादा है वो तो थारी आंगन में ही दिखे। क्रोध में भोजन नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना क्रोध में भोजन। यह सुन कर के अंग को हुआ अधिक संताप, घर से आधी रात को निकल गया चुपचाप। बहन के पिता अंग अपने बेटे का अत्याचार सहन नहीं कर पाए और चुपचाप किसी को बिना बताए अपना घर परिवार छोड़कर चले गए, क्योंकि बेटे का कर्म नहीं देख पाए। बेटा नीच कर्म करता है, दुष्ट कर्म करता है, पाप करता है और पिता संत है साहब। इस जगह पे पिता का कोई दोष ही नहीं है साहब, बिल्कुल दोष नहीं है। दोष इस समय मां का है। तो पिता चले गए। अब जो बहन है वो अत्याचार कैसा करता है,
जो पालन पोषण करता है, विश्व का प्रबंध चलाता है, जो मृत्यु दंड दे सकता है, बस ईश्वर वही कहाता है। वो अपने आप को भगवान मान के बैठ गया, मैं मृत्यु दंड दे रहा हूं, मैं पालन पोषण कर रहा हूं, तो मैं ही भगवान, मुझसे बड़ा कोई भगवान है ही नहीं, मेरी पूजा करो। है अज्ञानता में मनुष्य कुछ भी कर सकता है साहब, अपने आप को भगवान माने या ब्रह्म ज्ञानी माने या ज्ञानी माने, और जो अपने आप को ज्ञानी समझे, मेरी निगाह में कोई ज्ञानी होता ही नहीं है, ये मेरा अनुभव है साहब। सही है कि ना? जो अपने आप को ज्ञानी कहे तो समझना वो सबसे बड़ा अज्ञानी है, क्योंकि हीरा कभी अपनी कीमत नहीं बताता साहब। मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा तुमको कहना होगा। मैं राजा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ईश्वर हूं। मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा तुमको कहना होगा। यदि मेरा कहा न मानेंगे तो जेलों में रहना होगा। साहब बड़ा अत्याचार कर रहा है बहन। अचानक राज्य में संत आए तो संतों से ये कह रहा है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मेरी ही पूजा करो, नहीं तो तुम्हें जेल में डलवा देंगे साहब। अब संत तो संत है। ऋषि वृंद ने कमंडल हाथ लिया, संतों पर जो अत्याचार कर रहा था बहन वो देख ना सके। ऋषि वृंद ने कमंडल हाथ में लिया और क्या किया? यो के कर ऋषविंद ने लिया कमंडल हाथ, एक मंत्र के साथ ही गिरा बेड़ुका मां। बेड़ जो था उसका शरीर अलग कर दिया, धड़ अलग और सिर अलग, दोनों दो भागों में हो गया साहब। ऋषि ने श्राप से उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिए, क्योंकि ऋषियों का अपमान किया, उन पर अत्याचार किया। जबरदस्ती से कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वो करो, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही पालन करता हूं, मेरा पूजन करो। ऋषि महात्मा कभी किसी बंधन में नहीं रह सकते साहब, बंधन में नहीं रह सकते संत, क्योंकि बंधनों से वो स्वयं मुक्त होते हैं और बंधनों से आपको भी मुक्त करते हैं। अब जो स्वयं बंधन में है तुमको बंधनों से क्या मुक्त करेगा साहब? और बिना बंधन के मुक्त हुए आप भगवान की कृपा कभी पा नहीं सकते साहब, कभी प्राप्त नहीं हो सकते, कभी ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो सकते, कभी परमात्मा कृपा नहीं कर सकते, क्योंकि बंधन जो लगा है, बंधन जो माने बैठे हैं, जो बंधनों से मुक्त है वो जानता है कि बंधनों से मुक्त कैसे करना है, कैसे समझाना है। अब साहब बेड़ू की मां है, उसे बड़ा दुख हुआ कि राज्य चलाने वाला कोई राजा नहीं है, प्रजा सब दुखी है, चारों तरफ अत्याचार हो रहा है, राजगद्दी पर कोई राजा नहीं है। तो बेड़ू की मां बड़ी दुखी हो रही है, उसने बेड़ू का शरीर संभाल के रख लिया साहब। कई वर्ष बाद फिर से वो संत आए तो उस बेड़ू के मृतक शरीर का मंथन किया, बेड़ू के शरीर का मंथन किया तो उसके शरीर को मंथन करने से फिर से सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। और क्या क्या प्रकट हुआ उसके शरीर से? जैसे समुद्र का मंथन सुना है, ऐसे ही बेड़ू के शरीर का मंथन हुआ था। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो बड़ी परेशानी आई। बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि बेड़ों की जंगा मंथन करके एक काला पुरुष प्रगटाया है, एवं दक्षिण के भीलों का। जंगा का मंथन किया तो एक काला पुरुष प्रकट हुआ, वो छोटा सा था। तो ऋषियों ने कहा निषिद्ध, निषिद्ध माने बैठ जा, संस्कृत का शब्द है निषिद्ध, निषिद्ध माने होता है बैठ जा। तो ऋषियों ने बैठा दिया कि तू राज नहीं कर पाएगा, सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ऋषियों ने उसे भीलों का राजा बना दिया, जहां से ये केवट जाति शुरू हुई, निषाद जाति शुरू हुई। भेड़ के शरीर से मंथन किया गया जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब की बात। तो हुआ क्या? एवं दक्षिण के भीलों का अधिकारी उसे बनाया है।
फिर दाई भुजा मंथन करके दे दई है सुकुमारी उसे। पृथ्वी पति होने के कारण पृथु कहता संसार उसे। उसी शरीर से एक और पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम रखा गया राजा पृथु। राजा पृथु उस नगरी के राजा बने जो भेड़ के शरीर से प्रकट हुए। इनको जन्म देने वाली मां नहीं थी, पुरुष था साहब। तो कहा है जिसने पुत्र तो जना हो पर नारी ना हो। भक्तों मेरी एक बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पुत्र तो जना हो पर नारी ना हो। तो ऐसी बहुत कथाएं हैं। पुरुषों को जन्म दिया है। जन्म का मतलब प्रकट होना। तो पृथु राजा बने। आया पृथु के हाथ में जब सारा अधिकार, तब तीनों लोगों में छाया जय जयकार। इसलिए मन भजले राम तो मिल जाएंगे। मन भजले राम तो मिल जाएंगे। मन भजले राम तो मिल जाएंगे। मन भजले इन बेटन पे गर्व न करियो। इन बेटन पे गर्व न करियो। इन बेटन पे गर्व न करियो। ये बेटे पर आए मन भजले मन भजले राम तो मिल जाएंगे। मन भजले राम तो मिल जाएंगे। मन भजले मन भजले राम तो मिल जाएंगे। बेटन पे गर्व करोगे, बहू आएगी लुगाई आएगी तो बेटा कहाँ सुने फिर। इन बिटियन पे तू गर्व न करियो। इन बिटियन पे गर्व न करियो। इन बिटियन पे गर्व न करियो। तेरी बिटिया जमाई ले जाएंगे। तेरी बिटिया जमाई ले जाएंगे। मन भजले तेरी बिटिया जमाई ले जाएंगे। मन भजले राम को मिल जाएंगे। मन भजले राम को मिल जाएंगे। मन भजले इन बहुवन पे गर्व न करियो। इन बहुवन पे गर्व न करियो। इन बहुवन पे गर्व न करियो। तेरी बहुए पर आई होए मन भजले। तेरी बहुवन न्यारी हो जाएगी। मन भजले प्रभु तो मिल जाएंगे। मन भजले राम तो मिल जाएंगे। मन भजले भजले राम तो हरि बोल। मन भजले राम तो मिल जाएंगे। मन भजले। आज नई साल है साहब, है ना, 2025। आइए मेरी तरफ से दुआएं। मुबारक हो तुमको ये नव बरस प्यारी। मुबारक हो तुमको ये नव वर्ष प्यारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये नव वर्ष प्यारी। ओ सदा खुश रहो ये दुआ है
तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। मेरे ज्ञान से तुम्हारा जीवन बदला ना तो मुझे बेहद खुशी होगी साहब, क्योंकि मेरा भाव माँ का है और बच्चा आगे बढ़े तो माँ को सबसे ज्यादा खुशी होती है साहब। और माँ बनकर ही कोई भी प्रवक्ता सरलता से समझा सकता है, और अभिमान अहंकार लेकर बैठा प्रवक्ता कभी सरल भाषा में जनता का कल्याण नहीं कर सकता है साहब। वो भाव होना चाहिए। इसलिए मैं तो ये चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ें और इतना आगे बढ़ें, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये नव बरस प्यारी है, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी हो, आपको वो मिले जिसकी चाहत बहुत दिनों से है। प्रेम से बोलो राधे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, महाराज पृथु ने बहुत अच्छी तरीके से राज्य किया। आगे चलकर इस धरा पर महाराज भरत हुए। एक तो वो भरत है जो राम जी के भैया हैं, ये उनसे भी पहले के भरत है साहब। इनकी कथा पुराण में आती है तो कहते हैं कि इनकी कथा आने से ही अपने भारत का नाम भारत वर्ष पड़ा है। भरत बहुत अच्छे राजा थे, सारे जीवन भर प्रजा के लिए भला करते रहे, अच्छा करते रहे, भला करते रहे, अच्छा करते रहे, पूरे जीवन भर कभी किसी की आत्मा को चोट नहीं पहुंचाई, दुख नहीं दिया, पीड़ा नहीं दी। इतने महापुरुष थे महाराज भरत। राजा कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। जिस पे धन दौलत ज्यादा हो उसे राजा कभी मत समझना। जिस पे धन दौलत बहुत ज्यादा है उसे बड़ा कभी मत समझना, उसे मालिक कभी ना समझना, क्योंकि धन दौलत तो आनी जानी है साहब। धन दौलत तो आनी जानी है। तुलसी जा संसार में धनवंता नहीं कोई, धनवंता बाकू जानियो जब राम नाम धन हो। जिसके पास ज्ञान का धन है, जिसके पास भक्ति का धन है, राम नाम का धन है, सच्चाई का धन है, धर्म का धन है, वही सच्चा धनवान है। चाहे उसके घर पे रोटी खाने के लिए हो या नहीं हो साहब, वो सच्चा धनवान है। और उसके पास आप 5 मिनट बैठ गए ना, आपका हृदय गदगद हो जाएगा, आपका हृदय शीतल हो जाएगा। अगर 5 मिनट भी ऐसे पुरुष की छाया में आप बैठ गए तो वो धनवान है जिसके पास बैठकर आप अपने आप को अच्छा महसूस करते हो। और जिसके पास आप बैठ जाओ तो बुरा लगे, अच्छा नहीं लगे, ऐसा लगे अरे भैया जी कब अब बंद होवे तो कब हम जावे जाने तो और फंसा दे हम यहाँ बीच में, तो ये समझ लो कि वो उसका कर्म अच्छा नहीं है, उसका विचार अच्छा नहीं है। भरत ने एक दिन सोचा कि मैंने सबके लिए किया है लेकिन अपने लिए कब करूंगा, अपने लिए कब करूंगा, मैं अपना कल्याण कब करूंगा। तो ये सोचकर भरत ने विचार किया कि घर पे रहूंगा तो ये सब नहीं कर पाऊंगा, साधना नहीं कर पाऊंगा, तपस्या नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने कल्याण के लिए कुछ करना है। इसलिए भरत अपना घर परिवार छोड़कर गंडकी नदी के पास एक छोटा सा आश्रम बना करके रहने लगे, ध्यान करने लगे, तपस्या करने लगे, साधना करने लगे, भजन करने लगे। भजन करना कोई भजन गाना नहीं है, भजन करना कोई पूजा पाठ करना नहीं है साहब। भजन करना बहुत अलग बात है साहब, बहुत अलग बात है। पूजा पाठ करना एक बहुत अलग विषय है, लेकिन साधना में रहना, योग में रहना, भजन में रहना, ये उससे और ऊपर है साहब, ऊपर की बात है। मैं समय मिलेगा तो समझाऊंगी आपको।
एक दिन भरत गंडकी नदी पर स्नान करने आए तो एक हिरनी भाग रही थी, गर्भवती हिरनी थी मैया, और वो भाग रही है और हिरनी के पीछे एक शेर भाग रहा है। हिरनी तो अपने प्राण बचाने के लिए भाग रही है क्योंकि शेर पीछे भाग रहा है और वो गर्भवती है साथ। जैसे हिरनी ने अपने प्राण बचाने के लिए इस पार से उस पार छलांग मारी तो हिरनी का गर्भ गिर गया, उसका प्रजनन हो गया। आपकी भाषा में कहूं तो डिलीवरी, हाँ जैसे समझो वैसे ही सही। तो वो हिरन डूब रहा था तो भरत वहीं स्नान कर रहे थे। भरत ने देखा तो दौड़कर उस डूबते हुए हिरन को बचाया। हिरनी उस पार जाकर के अपने प्राणों को छोड़ देती है। वो हिरनी का जो शिशु है, जो बच्चा है, वो भरत ने बचाया। उसे जंगल में छोड़ के आते तो और जानवर खा जाते, इसलिए उसे अपने आश्रम पर ले आए। अब उसका लालन पालन करने लगे। माया से बचना चाहा तो जंगल में आए, जंगल में भी माया ने पकड़ लिया सांप, मोह की माया। अब उसका लालन पालन करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। खुद भजन करने आए वो तो भूल ही गए, ध्यान करने आए वो तो भूल ही गए। बस उससे इतना मोह हो गया है कि उसका खिलाना है, पिलाना है, उसकी रक्षा करनी है। हिरन धीरे धीरे बड़ा हुआ साहब। एक दिन हिरनों की टोली आ गई तो हिरन ने देखा, अरे मेरे परिवार वाले तो वो जा रहे हैं और मैं यहाँ, तो हिरन हिरनों के साथ में चला गया। हिरन हिरनों के साथ में चला गया। अब जिसने लालन पालन किया, अपना समय बर्बाद किया, अपना सब कुछ दिया, आज वो सोच रहा है कि वो कहां गया। उसे मोह इतना हो गया साहब। मोह बड़ा प्रबल है साहब, बड़ा प्रबल है, बड़ा प्रबल है। भरत उस हिरन को याद करते रहे और हिरन को याद करते करते अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। एक रोज वन में हिरन निकल गया उन जान, उसी ध्यान में भरत ने छोड़े अपने प्राण। और उसी समय के दोष से मिली उन्हें मृग देह, पर पूर्व जन्म के कर्म से रहा ज्ञान का ने। भरत ने मरते समय हिरन को याद किया, इसलिए भरत जी को हिरन बनना पड़ा। पहले तो राजा थे, अब एक हिरन से इतना मोह कर लिया, इतना मोह कर लिया कि उसकी बिछड़न, उसका वियोग सहन नहीं कर सके और याद करते 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 अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। केवल इसी वजह से भरत को हिरन बनना पड़ा। मरते समय जो मनुष्य जिसका ध्यान करता है, अगला जन्म उसे वैसा ही मिलता है। अंतमति सोही गति। अब उनको याद है कि मैं राजा था, मैंने राज्य किया, मैं अपना कल्याण चाहता था, सबसे दूर एक आश्रम बनाया, वहां एक हिरन से मोह कर लिया, इसलिए मुझे हिरन बनना पड़ा है। लेकिन अब कोई भी शरीर मुझे मिलेगा तो मैं किसी से मोह नहीं करूंगा, मोह नहीं करूंगा। तो तीसरा जन्म भरत का कहां हुआ साहब।